काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस दृश्य को देखकर नीतीश समर्थकों को बड़ी निराशा हुई थी। साफ दिख रहा था कि नीतीश कुमार ने मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है। बिहार में विपक्ष के नेता इन तस्वीरों पर मजे लेते, चटकारे लेकर कहते, देख लीजिए नीतीश कुमार की क्या हालत हो गई। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में नीतीश इतने कमजोर नहीं दिखे थे। इन तस्वीरों को देखकर नीतीश के समर्थकों का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। लेकिन राजनीति में जो दिखता है उसकी कई परतें होती हैं। मामूली नजरों से उन परतों को भेद पाना मुश्किल होता है। कम से कम नीतीश कुमार की राजनीति को देखकर तो यही कहा जा सकता है, वो दिखा कुछ रहे थे और कर कुछ और रहे थे। अब उस तस्वीर के उलट दिल्ली में 17 नवंबर 2025 की रात की तस्वीर देखिए। चार्टर्ड प्लेन पकड़ के पटना से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर सीधे अमित शाह के बंगले पर पहुंचे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह की तस्वीर। यह तस्वीर बता रही है कि बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार ने सीधे तीसरे गियर में डाल दिया है। इतनी तेज रफ्तार पकड़ा दी है कि बीजेपी के छुटभइये नेता और जेडीयू में बीजेपी के पाले पोसे एजेंट दाएं बाएं छिटक रहे हैं। 20 नवंबर को बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। सबसे पहले तो देखिए, नीतीश कुमार ने बिना एक शब्द बोले मुख्यमंत्री की कुर्सी झटक ली। अब उन्होंने सरकार के सारे ताकतवर पदों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। वो बिहार का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बीजेपी को चूं चपड़ करने का कोई मौका नहीं देना चाहते। मोदी के सामने हाथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने सबसे पहले अमित शाह को अपने कदमों में गिरा लिया है। साहब का सिर चकरा गया कि ऐसे तो बिहार जीत कर भी बीजेपी के हाथ खाली रह जाएंगे। कुल मिलाकर मामला गर्म है, इतना गर्म कि 17 नवंबर की रात में ही आनन फानन चार्टर्ड फ्लाइट पकड़कर संजय झा और ललन सिंह दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली दरबार में मोल तोल का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी अपने मन मुताबिक जनादेश पाकर भी नीतीश के सामने मजबूर है, क्योंकि गोटी नीतीश के हाथ में है। पासे वही चलेंगे। बीजेपी को सिर्फ जीतते हुए दिखाया जाना है और बीजेपी को सुखी, संतुष्ट, सामान्य महसूस करना है। सोचिए कि खेल कितना बारीकी से हुआ है और हो रहा है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सीएम को लेकर लॉबिंग शुरू ही हुई थी। मिथिला वाले संजय झा को मुख्यमंत्री बनवाने का सपना देख रहे थे। बीजेपी के पालतू पत्रकारों की फौज से लेकर बुद्धिजीवियों की जमात तक नित्यानंद राय और रविशंकर प्रसाद में अगले मुख्यमंत्री का अक्स ढूंढ रही थी। गिरिराज सिंह जैसे तीसरे दर्जे के नेता नेशनल टेलीविजन एबीपी न्यूज पर एंकर चित्रा त्रिपाठी के सवाल पूछने पर कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मजे ले रहे थे कि एडिटर से बोलकर नौकरी खा जाऊंगा। सोचिए कि मुख्यमंत्री को लेकर कितनी जोर आजमाइश चल रही थी, लेकिन एक झटके में सब शांत हो गया। ऊपर से आदेश आया नीतीश, और हर ओर नीतीश नीतीश के जयकारे लगने लगे। किसी की चू बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। नीतीश कुमार की आदत है, एक भी लाइन फालतू नहीं बोलते। नतीजों के बाद जनता के नाम एक छोटा सा धन्यवाद संदेश जारी करके चुप लगा के बैठे हैं। अब उनकी राजनीति बोल रही है। बस ये समझिए कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को गले से पकड़ रखा है। अगली सरकार की रूपरेखा पर मंथन चल रहा है। नीतीश कुमार हर ताकतवर पद पर अपने आदमी को देखना चाहते हैं। बिहार की इस सरकार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, एक ऊंची जाति से, एक पिछड़े वर्ग से। चर्चा है कि इस बार नीतीश कुमार एक डिप्टी सीएम का पद भी जेडीयू के लिए चाहते हैं। मतलब एक डिप्टी सीएम बीजेपी का और एक डिप्टी सीएम जेडीयू का। हालांकि यह बहुत मुश्किल है। संघ ने मंगल पांडे के लिए जोर लगा रखा है। अमित शाह ने सम्राट चौधरी को वादा कर रखा है, लेकिन नीतीश इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर का पद भी मांग रहे हैं। इस सरकार में विधानसभा स्पीकर का पद बीजेपी के पास है। नंदकिशोर यादव बीजेपी में रहते हुए भी एक सर्वमान्य नेता रहे हैं। नीतीश के साथ उनकी अच्छी बनती है। नंदकिशोर यादव बीजेपी के उस दौर के नेता हैं जब उनमें उतनी आक्रामकता नहीं हुआ करती थी। नंदकिशोर यादव सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट तक नहीं दिया।
देखिए, विधानसभा के संचालन में स्पीकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। खासकर बिना चुनाव हुए पाला बदलकर सरकार गिराने या बनाने के दौरान विश्वास मत हासिल करने या अविश्वास प्रस्ताव लाने में स्पीकर का ओहदा सबसे अहम हो जाता है। नीतीश कुमार जानते हैं कि इस बार विपक्ष से ज्यादा बड़ी चुनौती साझेदार पार्टी बीजेपी है। बीजेपी बस मौके की तलाश में है। ऐसे में नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर स्पीकर का पद जेडीयू के लिए चाहते हैं। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल विधान परिषद के सभापति का पद बीजेपी के पास है, इसलिए विधानसभा के अध्यक्ष का पद उसको मिलना चाहिए। उधर बीजेपी भी अड़ी हुई है कि सीएम आप तो विधानसभा अध्यक्ष हमारा होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को अपने पाले में बनाए रखने के लिए स्पीकर का अपना होना बड़ा जरूरी है। बात अटकी पड़ी है। नीतीश कुमार ठंडे पड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अमित शाह ने बुलावा भेजा, आइए दिल्ली बात करते हैं। इधर बीजेपी की दूसरी साझेदार पार्टियों के मुखिया चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को सेट करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को लगाया गया है, लेकिन इन्हें संभालने में कोई खास दिक्कत नहीं है। मुश्किल तो नीतीश को मनाने में। 90% का स्ट्राइक रेट लाकर भी बीजेपी की नीतीश के सामने चल नहीं रही। नीतीश ने समझा दिया है, खेल के नियम वही तय करेंगे। अब देखिए कि डिप्टी सीएम को लेकर नीतीश की नई शर्त की वजह से सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी की सांस अटकी हुई है। बीजेपी से नए डिप्टी सीएम तलाशे जा रहे हैं। इसमें मंगल पांडे और रजनीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। पिछली सरकार में जेडीयू से कुल 13 मंत्री थे। नीतीश ज्यादा फेरबदल के मूड में नहीं है। 10 पुराने मंत्री एक बार फिर से मंत्रालय संभाल सकते हैं। बीजेपी की तरफ से पिछली सरकार में 19 मंत्री थे। बीजेपी अपने गुजरात फॉर्मूले के आधार पर मंत्रियों को बदल सकती है। हर 6 विधायक पर 1 मंत्री पद दिया जा रहा है। इस हिसाब से बीजेपी को 15 और जेडीयू को 14 मंत्री पद मिल सकता है। एलजेपी को 3, हम और रालोमो को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है। अमित शाह चाहे जितने बड़े चाणक्य बने फिर रहे हों, लेकिन सारा खेल एक अणे मार्ग से तय हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार न ज्यादा दिख रहे हैं और न ज्यादा बोल रहे हैं। बस उनकी राजनीति की उड़ती उड़ती खबरें मिल रही हैं, और जो खबरें आ रही हैं उसने सच पूछिए तो बीजेपी के तोते उड़ा दिए हैं। बीजेपी ने सोचा भी नहीं था कि नतीजों के बाद नीतीश मोदी और शाह की सवारी करने लगेंगे। 20 तारीख तक तो बिहार में राजनीति के 72 रंग देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।